हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल लर्निंग डेली पर। इंडियन हिस्ट्री में हम महाजनपद एरा तक डिस्कस कर चुके हैं, जब भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था और बड़े साम्राज्य अस्तित्व में आने लगे थे। इसी काल में उदय हुआ जैन एवं बौद्ध धर्म का। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म यह एक प्राचीन धर्म है और यह सबसे पुराने भारतीय धर्मों में से एक है। वर्धमान महावीर के नेतृत्व में यह संप्रदाय जैन धर्म के रूप में विकसित हुआ। इसे पहले निर्ग्रंथ के रूप में जाना जाता था। निर्ग्रंथ यानी बंधनों से मुक्त। जैन मान्यता अनुसार जैन धर्म की उत्पत्ति बहुत प्राचीन काल में हुई है। स्वयं पर विजय प्राप्त करने के कारण महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाना गया और इसीलिए उनके संप्रदाय को जैन धर्म के रूप में जाना जाने लगा। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी नहीं बल्कि ऋषभ देव थे। जैन परंपरा में 24 तीर्थंकरों का वर्णन किया गया है और ऋषभ देव को पहला तीर्थंकर माना जाता है और उन्हें आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं। यजुर्वेद में 3 तीर्थंकरों का उल्लेख है, ऋषभ देव, अजितनाथ और अरिष्टनेमि। वर्धमान महावीर 24वें तीर्थंकर थे। लाइफ ऑफ महावीर स्वामी। वर्धमान महावीर का जन्म लगभग 540 BCE वैशाली के एक उपनगर कुंडग्राम में हुआ था। वह एक गढ़संघ के शासक परिवार के सदस्य थे और उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञातिक कुल के प्रमुख थे। उनकी माता त्रिशला एक लिच्छवी राजकुमारी थी और उसके प्रमुख चेतक की बहन थी। उनका विवाह यशोदा से हुआ था और वे गृहस्थ जीवन व्यतीत करते थे। उनकी पुत्री का नाम अन्नोजा और उनके दामाद का नाम जमाली था। वे बचपन से ही आध्यात्मिक जीवन की ओर आकर्षित थे। अपने माता पिता की मृत्यु के उपरांत उन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़ दिया और सच्चे ज्ञान की तलाश में 12 वर्षों तक एक तपस्वी के रूप में रहे। उन्होंने अपने वस्त्र तथा समस्त सामाजिक सुखों का त्याग कर दिया था। अपने तपस्या काल के 13वें वर्ष में 42 वर्ष की आयु में वर्धमान ने कैवल्य यानी परम ज्ञान और सुख और दुख के बंधन से अंतिम मुक्ति प्राप्त की, इसलिए उन्हें केवलिन कहा गया। उन्होंने कैवल्य की प्राप्ति के लिए वैशाली के निकट जाम्बिका ग्राम में ऋजुपालिक या ऋजुकला नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या की थी। उन्होंने अपनी आस्था का प्रचार करने के लिए पावापुरी में एक जैन संघ की स्थापना की। राजगृह के निकट पावापुरी में 72 वर्ष की आयु में लगभग 468 BCE में उनका निधन हो गया। उन्होंने जैन परंपरा अनुसार अन्न जल त्याग कर अपना शरीर त्याग किया। महावीर स्वामी के कई अनुयायी थे। प्रारंभ में उनके अनुयायी समाज के विभिन्न वर्गों से आते थे। हालांकि समय के साथ जैन धर्म व्यापारिक और साहूकार समुदाय तक ही सीमित हो गया था। अहिंसा पर जैन धर्म के आग्रह के कारण उनके अनुयायियों ने कृषि जैसे व्यवसायों को अनअपेक्षित हिंसा से बचने हेतु बंद कर दिया था। उनका मानना था कि कृषि कार्य में अवांछित रूप में छोटे छोटे जीवों की हत्या हो सकती है। जैन धर्म में संप्रदाय। महावीर स्वामी की मृत्यु के लगभग 200 वर्षों बाद मगध को एक भयंकर अकाल ने प्रभावित किया। उस समय मगध पर चंद्रगुप्त मौर्य का राज्य था और भद्रबाहु उस समय जैन समुदाय के प्रमुख थे। चंद्रगुप्त मौर्य और कुछ जैन भिक्षु भद्रबाहु के साथ दक्षिण में कर्नाटक चले गए तथा स्थूलभद्र अन्य जैन अनुयायियों के साथ मगध में रहे। जो जैन मुनि भद्रबाहु के साथ दक्षिण चले गए थे, उन्होंने वस्त्रों का त्याग कर दिया एवं दिगंबर के रूप में जाने गए तथा जो स्थूलभद्र के नेतृत्व में मगध में रुके, उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए और वे श्वेतांबर के रूप में जाने गए। मतभेदों के कारण कालांतर में मगध में जैन धर्म कमजोर पड़ गया, लेकिन गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और कर्नाटक में जैन धर्म ने काफी प्रगति की। जैन धर्म के कुछ प्रसिद्ध संरक्षकों में चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग के खारवेल, दक्कन के राष्ट्रकूट, गुजरात के सोलंकी शासक और इंद्र चतुर्थ जो कि राष्ट्रकूट शासक आदि रहे हैं। जैन लिटरेचर। प्रारंभिक जैन साहित्य प्राकृत और संस्कृत भाषा में लिखा गया था। अधिकांश जैन ग्रंथ व ज्यादातर उपदेश आम लोगों की भाषा अर्ध मगधी में भी लिखे गए थे। पूर्व साहित्य
जो कि लगभग लुप्त हो गया है, उनकी संख्या 14 मानी जाती है। बाद के साहित्य में 12 अंग, 12 उपांग आदि शामिल थे। जैन भिक्षुओं ने न केवल धार्मिक ग्रंथ लिखे बल्कि धर्मनिरपेक्ष साहित्य को भी बढ़ावा दिया। आचारंग सूत्र, सूत्र कृतांग और कल्प सूत्र आदि प्राचीनतम जैन ग्रंथ हैं। कल्प सूत्र भद्रबाहु के द्वारा लिखा गया था। टेनेट्स ऑफ जैनिज्म यानी जैन धर्म के सिद्धांत। जैन धर्म का केंद्रीय सिद्धांत अहिंसा है। कोई अन्य धर्म अहिंसा पर उतना जोर नहीं देता जितना कि जैन धर्म देता है। अपने प्रारंभिक दौर में जैन धर्म में देवताओं की पूजा नहीं की जाती थी। यह इस बात पर जोर देता है कि भगवान की पूजा या कर्म कांड से मोक्ष प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जैन धर्म में केवल तप या तपस्या को ही दुख निवारण का उपाय बताया गया है। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि का कोई आदि या अंत नहीं है। यह एक शाश्वत नियम के अनुसार निर्माण और विनाश की एक श्रृंखला से होकर गुजरती रहती है। जैन धर्म में ड्युअलिज्म अर्थात द्वैतवाद के सिद्धांत को बताया गया है। इसके अनुसार समस्त संसार दो प्रमुख तत्वों अर्थात आत्मा यानी कि जीव और पदार्थ यानी कि अजीव से मिलकर बना है, जो कि शाश्वत है। जीव और अजीव के एक साथ आने से कर्म यानी क्रिया का निर्माण होता है, जो जन्म और पुनर्जन्म के अंतहीन चक्र को गतिमान रखता है। घोर तपस्या और आत्म वैराग्य के द्वारा ही कर्म से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। इसलिए जैन धर्म में केवल भिक्षु ही जन्म और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्राप्त कर सकते थे। सल्लेखन एक प्राचीन जैन परंपरा है। इसमें एक व्यक्ति उपवास करके स्वैच्छिक मृत्यु को स्वीकार करता है। जैन धर्म के त्रिरत्न। जैन अनुशासन के लिए कुछ कठोर नियमों के पालन की आवश्यकता होती है। इसमें त्रिरत्न या तीन रत्न नामक 3 सिद्धांतों का पालन करना होता है। पहला है सम्यक दर्शन राइट फेथ, दूसरा है सम्यक ज्ञान राइट नॉलेज और तीसरा है सम्यक चरित्र राइट कंडक्ट। इसके अलावा पंच महाव्रत। भिक्षुओं को 5 महान व्रत या पंच महाव्रत करने होते हैं। पहला है सत्य, सदा सत्य बोलना। दूसरा है अहिंसा, हिंसा ना करना। तीसरा है अस्तेय या अचौर्य, जिसमें चोरी ना करना। चौथा है अपरिग्रह, वस्तुओं का संग्रह ना करना। पांचवा है ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना। उपरोक्त में से पहले 4 व्रत मूल रूप से भगवान पार्श्वनाथ द्वारा दिए गए थे। 5वां व्रत महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया था। भगवान पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हैं। अहिंसा। जैसा कि ज्ञात है कि जैन धर्म ने अहिंसा पर बहुत जोर दिया है। जैन आस्था का सख्ती से पालन करने वाले मुनि अपने मुंह और नाक के चारों ओर एक मलमल का कपड़ा पहनते हैं ताकि गलती से सूक्ष्म जीवों का श्वास के द्वारा हिंसा अपराध न हो। चींटियों और अन्य कीड़ों को पैरों से कुचलने से बचाने के लिए जैन भिक्षु पंखों से बनी हुई झाड़ू का इस्तेमाल चलते समय करते हैं। जैन समुदाय के अनुयायी कृषि या इसी प्रकार के अन्य शिल्प का अभ्यास नहीं कर सकते थे जिसमें जीवित जीवों की हत्या या उनको चोट पहुंचने की संभावना हो। इसलिए जैन अनुयायियों ने व्यापार और साहूकारी को अपनाया और इसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन भी किया। इसी के परिणाम स्वरूप जैन धर्म गांवों की अपेक्षा नगरों में अधिक प्रचलित हुआ। जैन धर्म एक समतावादी धर्म है। यह जन्म के आधार पर किसी भी असमानता को मंजूरी नहीं देता। यह सभी मनुष्यों को समान भाव से देखता है। जैन धर्म की मान्यता है कि किसी के कर्म ही समाज में उसकी स्थिति निर्धारित करते हैं, ना कि जन्म। इम्पोर्टेंट जैन काउंसिल। पहली जैन परिषद लगभग 300 BC के दौरान पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी और इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र के द्वारा की गई थी। और इस परिषद में जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था, जिनको कि दिगंबर एवं श्वेतांबर के नाम से हम जानते हैं। और दूसरी जैन परिषद लगभग 6वीं शताब्दी कॉमन एरा वल्लभी में आयोजित की गई थी और जिसकी अध्यक्षता देवाधिगनी क्षमा शर्मन के द्वारा की गई थी। और इस दौरान 12 अंग एवं 12 उपांगों को संकलित किया गया था। और इस प्रकार ये थे जैन धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अपने अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में।
तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल लर्निंग डेली पर। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल लर्निंग डेली को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टडी वेल, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, बाय बाय।